कि इस तत्व ज्ञान के बताने वाला आपको अरबों में नहीं मिलेगा। अब क्या बताते हैं, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका, यानी सबका दाता, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो उस परमात्मा की भक्ति करो, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। अब क्या बताते हैं, जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है उस परमात्मा की भक्ति करो। मन माणिक लहर समंदरे मुरजीवा नग सीपन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणिक लहर समंदरे मुरजीवा नग सीपन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। अब क्या बताते हैं कि सत्य ज्ञान रूपी, तत्व ज्ञान रूपी समुद्र के अंदर वो सत्य भक्ति रूपी हीरे और मोती आपको खूब प्राप्त होंगे। उसके लिए क्या बताया है, कोई संत जब तुझे मिल जाएगा, जैसे समुद्र से हीरे मोती निकालने के लिए मुरजीवा होते थे, गोताखोरों को कहते हैं मुरजीवा, वो गोता लगाते थे जब कोई एकाध कोई मोती वगैरह उनको नीचे हाथ लगती थी। तो यहाँ कहते तुमने ऐसा प्रयत्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाएगा, हीरे मोतियों की बोरी साथ रखता है और कितने ले लेना। मन माणिक लहर समंदरे मुरजीवा नग सीपन सायर, निर्मल आनंद कंदरे। सायर माने समुद्र। भाई मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म इनके, फेरा मोतिया बंदरे। दिखत के तो नैन चश्म इनके, फेरा मोतिया बंदरे। के दिखे थे विद्वान, संस्कृत भाषा खूब बोलते थे, चारों वेदों को चतुर्वेदी कहलाते थे, घोट लेते थे और कहते ये दिखत के तो नैन चश्म इनके, फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखे विद्वान महर्षि मंडलेश्वर सारे वेदों को कंठस्थ कर रखा, ये तो ऐसे हैं जैसे किसी का मोतिया बिंद हो जाता है तो उसकी आंखें स्वस्थ दिखाई देती हैं, तो उसने दिखता कती नहीं। तो ये निपट अंधे थे, इनको ज्ञान नहीं था, अज्ञान रूपी मोतिया बिंद इनके हुआ था। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म इनका, फेरा मोतिया बंदरे। नर नारायण देही पाके, कटा न जम का फंदरे। रतन अमोली दर्शत नाही, धक है धिक्कार है जाकी जंदरे। पूर्ण ब्रह्म जो रटे अविनाशी, जो भजन करे उस गोविंद रे। भाव भक्ति जा हृदय होई, क्या कर है सुरपति अंदरे। होय होय। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। अब क्या कह रहे हैं कि ये मनुष्य परमात्मा जैसा शरीर बॉडी आपको मिला है, नर नारायण देह पाके, और कट्या न जम का फंदरे। ये काल का बंधन पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। और रतन अमोली दर्शत नाही, और धिक्कार है वाकी जंदरे। जिसने ये अनमोल रतन यानी सत साधना रूपी जो अब निर्णय करके आपको बता दिया है कि ये है वो भक्ति के यथार्थ मंत्र जिससे मोक्ष होगा, ये रतन है, ये अनमोल खजाना है आपका, ये लाल है। परमात्मा कहते चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कोक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग सुगता ढेल रे। कि हम चारों युगों में आए हैं। परमात्मा कबीर जी कहते हैं सतयुग में सत सुकृत कह टेरा,
त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में हम पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। ढेल माने डले, कंकर पत्थर चुग रही है आन उपासना करके, और हम यथार्थ भक्ति रूपी हीरे मोती बरसा रहे हैं, जगह जगह चर्चा कर रहे हैं, हमारी कोई सुनता नहीं। कहते पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। ये पर भी लेन जाते मर जाते हैं, वहां डूब के की तो फलड़ा जाती है, कहीं कुछ हो जाता। जैसे केदारनाथ के ऊपर कितना नाश हो गया, 10-20 हजार आदमी मर गए जो भक्ति परमात्मा के लिए भटक रही थी। जहां भगवान है वहां आसपास भी नहीं आ रहे हो, या कोई दिक्कत नहीं। वहां पहाड़ों पर जाते हैं, एक तरफ हजारों मीटर खाई होती है, देखा तो कलेजा फटे। हम वहां पहुंच गए, हरियाणा आ जाता आश्रम में तो ज्ञान बिना, अब ज्ञान होगा तो यहाँ देखना ढूंढा उठेगा, यहाँ भी आएंगे। तो हम ज्ञान कराना चाहते हैं कि ज्ञान होगा तो अपने आप जानकारी होगी, और वो आप पर छूट जाएंगे वो डले डोने। फिर क्या बताते हैं, पूर्ण ब्रह्म जो रटे अविनाशी, जो भजन करे उस गोविंद रे। गोविंद, गोविंद हमने कृष्ण का बांध रखा था। गोविंद माने परमात्मा जो सबका दाता है। उस गोविंद का जो भजन करेगा, कहते पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करे, तो कहते हैं भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या करे सुरपति इंद्रे। इस सत भक्ति वाले भगत का अगर सच्ची श्रद्धा लगन से मालिक की भक्ति कर रहा है, उसके सामने इंद्र देवताओं का राजा सुरपति इंद्र भी भिखारी समझ लेना, इतना भक्ति धन युक्त आप हो जाओगे। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करें गोविंद रे, भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या करे है सुरपति इंद्रे। इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे, गरीब दास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि परमात्मा ने मुझे बताया है कि जब आप सच्चे दिल से और सारा दिन भक्ति में लीन रहोगे, तो मन के अंदर उत्पन्न होने वाले विकार भी ये आपके असर नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब हम बिल्कुल खाली हो जाते हैं, काम हमारा पूरा हो जाता है, फिर बैठते हैं एकांत में, तो मन माने ना जाने के बकवाद्य मन में आती है, तो उस समय इस मालिक के नाम में भजन में शुरू कर दे। क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत घना है, सुबह उठते नित्यनेम है, फिर 108 बार जाप करना ही करना प्रथम मंत्र का, फिर सतनाम याद आ गया, सतनाम भी करना है, फिर अपना घरेलू काम में वो भी कर रहे हैं, उसके बाद फुर्सत होते ही रामायणी का समय हो गया दोपहर का, वो करना है, कोई आरती का समय हो गया वो करना है, उसके बाद फिर मालिक अपना घरेलू धंधा कर रहे, उसके बाद फिर सिमरण श्वास का शुरू कर दे, सतनाम जो जाप करना है। तो इस प्रकार कहते इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे के लगातार, और गरीब दास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। मीराबाई जैसी बहनों को आज कितना सत्कार से याद किया जाता, उन्होंने लोक लाज छोड़ के परमात्मा से हृदय जोड़ के भक्ति करी। जब तक पृथ्वी रहेगी, कलयुग रहेगा, इन महापुरुषों का नाम अमर रहेगा। गरीबदास जी का रहेगा, गीसा दास जी का रहेगा, जितने महापुरुष हुए नानक साहब जी का रहेगा। तो ऐसे कहते तुम भी अगर ऐसा करोगे, आपके नाम विश्व में रहेंगे और तुम सतलोक चले जाओ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहब जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुन रहे हैं। परमात्मा के इन यथार्थ वचनों को, इस सच्चे ज्ञान को जो भी जहां पर सुन रहा है, चाहे वो किसी डीवीडी के माध्यम से, किसी टीवी चैनल के माध्यम से, या किसी पुस्तक के माध्यम से, वो सभी परमात्मा की विशेष आत्माएं हैं
जिनको ये अमर ज्ञान अमर कथा सुनने को प्राप्त हो रही है, वो पुण्यात्माएं और अधिक पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं जो सतलोक आश्रम में आकर के दीक्षा लेते हैं और संत दर्श का लाभ भी उठाते हैं। प्रथम सत्संग ज्ञान सुनने को जिनको प्राप्त हो रहा है वो पुण्यात्माएं हैं। इस ज्ञान से प्रेरित होकर के यहां आ जाते हैं वो महापुण्यात्माएं हैं, और यहां आकर के दीक्षा ले लेते हैं वो परमात्मा की विशेष आत्माएं हैं, वो देव आत्माएं हैं। और ये वो आत्माएं हैं जो प्रथम यहां पहले आएंगी, जो परमात्मा स्वयं आए थे कबीर परमेश्वर जी 600 वर्ष पहले सन 1398 में सहशरीर आए थे सतलोक से चलकर काशी बनारस शहर के अंदर एक लहरतारा नामक तालाब के ऊपर विकसित कमल के फूल के ऊपर विराजमान हुए थे। वहां से नीरू नीमा नाम के एक निसंतान जुलाहा दंपति उस शिशु रूपधारी बालक परमेश्वर को कमल के फूल से उठाकर घर ले गए थे। धीरे धीरे परमात्मा लीला करते हुए जो 5 वर्ष के हुए, उसी समय से जिस उद्देश्य को लेकर आए थे तत्व ज्ञान प्रचार करने के लिए, यथार्थ ज्ञान देने के लिए, उसको सुनाना प्रारंभ कर दिया था। और उस छोटी सी आयु में ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों को, मंडलेश्वरों को ज्ञान में पराजित कर दिया था। लेकिन इंसान जब मानव शरीर प्राप्त कर लेता है, ये प्राणी जब इसको इंसान की योनि प्राप्त होती है, शरीर प्राप्त होता है, तब ये इंसानियत भूल जाता है। अहंकार के अंदर इतना करड़ा हो जाता है। उसके लिए परमात्मा ने बताया है कि राज तजना सहज है, सहज तरिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। तो उस समय उन ऋषि मंडलेश्वरों के सामने ये मान बढ़ाई ईर्षा अड़ी रही, जिस कारण से सत्य को सदग्रंथों में आंखों देख करके भी उन मूर्खों ने स्वीकार नहीं किया और परमात्मा को एक सिंपल सुदर मानकर, एक धानक जुलाहा मानकर उस लाल को ठुकरा दिया। और जिसकी हानि, जिसका घाटा हम आज तक पूरा नहीं कर पा रहे, वो हमारे उन अज्ञानी धर्मगुरुओं का ही कारण था कि वो न तो परमात्मा को महत्व दे सके, मान बढ़ाई अहंकार के कारण। एक ब्राह्मण जाति उस समय सर्वोच्च जाति मानी जाती थी और शूद्रों को बहुत हेय दृष्टि से वे लोग देखा करते थे। तो काल ने सभी वो बंधन, वो बाधाएं हमारे बीच में पैदा कर रखी थी जिससे हम भगवान के निकट न जा सके। कहीं पर मजहब बना दिए भिन्न भिन्न, कहीं जातियों का अभिमान बना दिया। तो परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर जो ज्ञान दिया करते थे, वही ज्ञान आज दास आपको दे रहा है। परमात्मा में जो गुण होते हैं, वो गुण परमात्मा 600 वर्ष पहले भी अपने प्रकट कर रहे थे। जो भी परमात्मा कबीर जी के पास आते थे, दुखी व्यक्ति आते थे, क्योंकि एक शूद्र वर्ण में एक व्यक्ति रह रहा हो और उस समय उसको एक संत मानना, ये एक बहुत बड़ी पहेली थी, बहुत बड़ी अड़चन थी। तो परमात्मा को संत मानकर नहीं जाते थे,
परमात्मा कबीर जी के पास दुखी व्यक्ति जाते थे, जिनका कहीं भी कोई आपत्ति संकट का कोई निवारण नहीं हो रहा था। वो इत्तेफाक से परमात्मा के पास चले जाते थे, वो जाते सुखी होते थे। और धीरे धीरे परमात्मा की महिमा इतनी फैल गई अंडरग्राउंड, नीचे ही नीचे, कि जो भी उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता है कबीर भगवान से, और साथ में वो आशीर्वाद के साथ साथ ये कहा करते, बेटा ये जो लाभ तुम्हें मिल रहे हैं ये तो अस्थायी है, ये तो एक ही संकट का निवारण है। आपके जीवन काल में ना जाने कितने संकट और हैं। उन आने वाले आपके सफर में आपको हानि करने वाले पाप कर्म रूपी कांटों को हटाने के लिए, उनसे बचाने के लिए आपको राम नाम का जूता पहनना पड़ेगा, वो दीक्षा लेनी पड़ेगी, जिस कारण से आपका ये जीवन भी सुखी होगा। और जब संसार छोड़कर जाओगे और जो इस भक्ति के बिना आपको कष्ट उठाने थे उनसे भी बच जाओगे। परमात्मा क्या बताया करते थे, अपनी महिमा आप पर बताया करते थे, अपने ऊपर ही उदाहरण पेश किया करते थे। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खिंचातान, उनसे कबू ना छूटते फिर फिरते चारों खाने। चार खानी में भरमते कबू न लगते पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। सात समुद्र की मसी करूं लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखो न जाए। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओए दुखी संसार में फिर आगे काल के फंदे। परमात्मा बताया करते थे कि पूर्ण संत से दीक्षा लेने से अब पता चला कि हमारे ऊपर कितनी आपदाएं आनी थी और कितनी आपदाओं से हम बाईपास निकल गए। परमात्मा कबीर जी बता रहे हैं कि सतगुरु के उपदेश यानी ज्ञान दीक्षा लेने से अब समझ में आया, विचार किया कि जय सतगुरु मिलते नहीं तो प्रथम हम नरक में जाते, यमदूत हमें घसीट कर ले जाते और हमारा अकाउंट करवा के वह न्यायाधीश धर्मराज के पास, उसके उपरांत नरक में ले जाते हमें। हम नरक को देखकर वापस भागते, वो हमारे पीछे से लठ मारते और जबरदस्ती कूट छेद कर उसके अंदर नरक में ठोक देते। उसके पश्चात फिर हम 84 लाख प्रकार के इन प्राणियों, कुत्ते गधे सूअर की योनियों को, प्राणियों के शरीरों को प्राप्त करते, वो महाकष्ट उठाते। अब परमात्मा कहते हैं कि वो फेरा सब मिट गया सतगुरु के उपकार। ये सारा कुछ ना यम के दूत पकड़ेंगे आपको, कबीर परमात्मा के बच्चे को यम के दूत नहीं ले जा सकते यदि वो आजीवन मर्यादा में रहेगा। जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। जब लग है प्यारी आत्मा
काल को परमात्मा कह रहे हैं कि जब तक ये आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगी तब तक हे काल तेरा कोई अटैक इस पर नहीं हो सकता। हम अपनी गलती से मार खाते हैं, मर्यादा तोड़ देते हैं, और जिस कारण से काल का दाव लग जाता है। कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो मर्यादा तोड़ भी देते हैं, उनको कोई हानि भी नहीं हो रही होती है, क्योंकि अभी वो हानि होने का कोई पाप कर्म निकट नहीं है उनका। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि हमने नाम भी त्याग दिया, शरण भी छोड़ दी, और हम सारे वही कर्म कर रहे हैं जो पहले करते थे। हम भी ठीक हैं, वो ठीक ठाक नहीं है। जैसे ये शेड डाल रखा है, जून का महीना है, रात्रि के समय कोई इससे बाहर जाकर बैठ जाता अंधा, और वो कहता मैं तो शेड छोड़कर आ गया, मुझे क्या आपत्ति आ रही है, सूर्य उदय होने दे, तेरी टांट में लगेगी वह गर्मी, जब पता लगेगा तुझे शेड छोड़ आने से क्या हानि हुई। जब तक रात्रि है इतने कोई नो प्रॉब्लम, और ऊपर से वर्षा होगी, ओले गिर गए, सिर फोड़ेंगे, तब पता चलेगा शेड छोड़ने के से कितनी हानि होगी। इसी प्रकार जब तक परमात्मा कहते हैं मेरी शरण में हो, काल का अटैक नहीं लगेगा होगा, और मर्यादा तोड़ देने से फिर काल कुछ भी कर सकता है। तो इस कारण से परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे नी तेरा बाना। तो परमेश्वर समझाया करते थे जो परमात्मा की शरण में आने लगे, पहले तो दुखी लोग आते थे। ज्ञान गुण तो क्योंकि ऋषि महर्षियों के पास ही माना जाता था, जो संस्कृत बोलते थे उनको विद्वान माना जाता था, ज्ञान तो उन्हीं का सच्चा मानते थे हम। लेकिन दुख दूर हो रहे थे, इसलिए मालिक के पास आ रहे थे, और संत ऋषि उन्हीं को मान रहे थे जो घनी संस्कृत बोला करते थे। तो ये हमारी अध्यात्म ज्ञानहीनता का दुष्परिणाम रहा कि हम इन अज्ञानियों को, आचार्यों, शंकराचार्यों, मंडलेश्वरों, इन ऋषि महर्षियों को हम विद्वान मानते रहे, अध्यात्म ज्ञान युक्त सच्चे मानते रहे, और परमात्मा को हम एक सिंपल साधारण धारणक मानकर उनसे लाभ अवश्य लेते रहे, क्योंकि ये जानकर कि इसके पास कोई सिद्धि शक्ति है जिससे सुखी कर रहा है। सिद्धि शक्ति निसी परमात्मा तो स्वयं ही शक्ति है, और वो सर्व सुख ही अपने आत्माओं को दे सकते हैं, देते हैं। यथार्थ ज्ञान भक्ति का भी वही देते हैं, समाधान भी इस जन्म और मृत्यु का वही देते हैं। तो उस समय हम पहचान नहीं सके, लेकिन परमात्मा की हमने शरण अवश्य ग्रहण की। फिर कुछ परमात्मा कबीर परमेश्वर ने जो लीलाएं की, उनसे भी प्रभावित होकर के हम परमात्मा की शरण में आते रहे, और परमेश्वर कहीं भी जाकर के एक तारा लेकर खड़े हो जाते थे, अपनी सुरीली आवाज में, जैसे बाजीगर तमाशे दिखाते हैं, खेल दिखाते हैं, डुगडुगी बजाने लग जाते हैं, ऊंची ऊंची आवाज लगाने लग जाते हैं, 100-200 भक्त इकट्ठे, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, देखते हैं क्या करेगा। हमारे लिए परमात्मा ने वो बाजीगर वाला काम भी किया कि किसी तरह ये मेरे को पहचाने, मेरे निकट आ जाएं, और मेरे से उपदेश लेकर के कुछ भक्ति कर ले, इनको कुछ राहत मिल जाए। तो 3 युगों में परमात्मा ने यह प्रयत्न जारी रखा, हमारे निकट आए, हमारे को ज्ञान भक्ति दी, और भी कई कारण बना करके, जैसे कहीं कोई साधु संत का रूप बना करके कुछ दिन, कुछ वर्ष किसी क्षेत्र में रहते थे, और वहां के लोगों को सुख देते थे, दीक्षा भी बताते थे, मंत्र ये जाप किया करो भाई। अब वहां 100-200 हजार व्यक्तियों को दीक्षा देकर 10-20 वर्ष रह करके वहां से चले जाते थे अचानक। अब उनको चार्ज करके कि इस भक्ति से वो चार्ज हो जाते हैं, सतनाम जो 500 नाम आपको मिलते हैं, प्रथम इनकी बहुत महिमा है, बहुत शक्ति है, बहुत सा लाभ आपको होता है।
इससे आपको संसारिक लाभ भी होते हैं और आत्मा में एक विशेष शक्ति प्राप्त होती है, जिस कारण से वो परमात्मा की चाह समाप्त नहीं होती। उसका पुनर्जन्म भी मनुष्य का ही होता है इस प्रथम 5 नाम से जो जाप कर लेगा। सच्चे पूरे गुरु से लेकर जाप करता रहा और अचानक मृत्यु भी हो जाती है, सतनाम ना मिलता है, तो इससे मनुष्य जीवन तो गारंटीड है, तुरंत मिल जाता है। तो इसलिए परमात्मा चार्ज कर जाते थे, भक्ति से युक्त कर जाते थे, फिर अगले क्षेत्र में चले जाते थे। और जिस कारण से उन पुण्य आत्माओं को फिर उस जीवन में भी राहत मिलती थी, नेक्स्ट जीवन भी मनुष्य का मिल जाता था। कई कई मनुष्य जीवन लगातार मिल जाते हैं। फिर परमात्मा मेहर करते हैं, वो जहां भी जन्मे होते हैं वो आत्माएं उनको फिर से वहां जाकर के फिर चार्ज कर जाते थे। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। कि एक बार जो मेरी शरण में आ गया, मेरी दीक्षा ले ली, उसको फिर मैं पार करके छोड़ूंगा, उसके पीछे पीछे फिरता रहूंगा। अब आपको घेर घोट के परमात्मा अब लाए हैं, यहां तक लाना था आपको। ये जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय परमात्मा ने सभी को पार करना था। ये पहले का वायदा था काल के साथ। और काल ने ये कहा था कि जब कलयुग 5500 के आसपास पहुंचेगा, उससे पहले इनको इतना कंडम कर दूंगा, इतना व्यर्थ कर दूंगा इनकी साधनाएं, कि तब भूत पितर देवी देवता तीर्थ व्रत और यहीं तक इनकी बुद्धि सीमित कर दूंगा। और आप बताओगे कि इन देवताओं की पूजा नहीं करना, तीर्थों पे नहीं जाना, तो काल ने ये कहा था कि तुम्हारे सिर फोड़ देंगे वो मेरे भ्रमित किए हुए व्यक्ति, और तुम्हारी एक नहीं मानेंगे। परमात्मा को पता था कि मैंने कैसे मनाना है इनको। मालिक को मालूम था कि सतयुग त्रेता द्वापर के अंदर ये घने दुखी ना होंगे, और जब तक ये प्राणी दुखी नहीं होता तब तक ये भगवान कम और बकवाद की ज्यादा इच्छा करता है। और जब इसके ऊपर कहर टूटते हैं तब सब बकवाद भूल जाता है, अपना जीवन रक्षा ही मांगता है। तो इस समय के लिए, भक्ति को जीवित रखने के लिए, हमारे अंदर हृदय में परमात्मा की आस्था बनाए रखने के लिए परमात्मा अपने प्रयत्न कर रहा था। और काल, ये काल भगवान ज्योति निरंजन सरपुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ये काल है। और इसका उद्देश्य है जीव को भ्रमित करके ऐसी साधना करवाऊं जिससे इसको कोई बेनिफिट भगवान का ना हो, और अंत में ये विकारी बन जाए, गोटी सूटी लावे, चोरी करे, रिश्वत ले, मिलावट करे, अपने कर्म फोड़ ले और अंत में नास्तिक हो जा। पुण्यात्मा, इस दास ने दोनों जमाने देख लिए। छोटी सी आयु में 9-10 वर्ष का जब था, उस समय का व्यवहार भी देखा लोगों का, उस समय के विचार भी देखे, एक दूसरे से प्यार भी देखा। और सन 1960 के बाद आज तक कितनी गिरावट मानवता में आई, ये भी मेरे समक्ष है। हम भक्ति भी करते रहे, कोई लाभ मिला नहीं। गुरु संतों को के पास भी बहुत से भाग्यशाली व्यक्ति गए, लेकिन वो दुर्भाग्य था उनको कि उनको वो संत नहीं थे। वो संत की वेशभूषा में काल के दूत थे, उनके पास कोई भक्ति नहीं थी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल